संयुक्त का निर्माण करेंगे, संकल्प हमारा है। संयुक्त का निर्माण करेंगे, हमारे तीनों जिला के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए आयोजक हमारे भाइयों, तीनों जिला के ट्रस्ट के ट्रस्टीगण, जमालपुर जोन समन्वयक, ट्रस्टी भाई, हमारे मंचासी, हमारे शांति कुंज के भाई, हमारी बहनें, छोटे छोटे प्यारे बच्चों, यह जो समय चल रहा है, यह समय बहुत ही विपरीत समय चल रहा है, ये सब लोग जानते हैं। अभी अभी कोरोना काल से निकले हैं, कुछ दिन तक हम लोग बड़ा अच्छा लगा था जब 21 मार्च को 21 मार्च को रात के 12 बजे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि समूचे देश में लॉकडाउन। बच्चे बहुत खुश हुए थे ना, अब स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। सब लोग खुश हो गए कि चलो, घर की महिलाएं भी खुश हो गई कि चलो पतिदेव हमारे समय नहीं देते घर में, अब अच्छा हुआ, बढ़िया सजा मिला कि अब घर में रहेंगे। चलो ठीक रहा, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते रहे। फिर इसके बाद थोड़ी सी घर की हमारे पुरुष भाई भी चलो ऑफिस जाना पड़ता था, थकावट होती थी, खूब सोए। 2 4 5 दिन 10 दिन तो बड़ा अच्छा सामंजस्य स्थापित रहा। फिर इसके बाद हमारी माताएं बहनें तबाह होने लगी, परेशान होने लगी। क्यों साहब? तो पहले तो अच्छा था, बच्चों को एक टिफिन बना के दे देते थे सुबह सुबह, थोड़ी परेशानी होती थी लेकिन टिफिन बन के यहीं पर रोक दीजिए ना, यहीं रोक दीजिए ना। तो इस वजह से आपके जिम्मे जो काम था, फिर क्या उबाऊ होने लगा कि साहब घर में रहते हैं, सुबह में नाश्ता का फरमाइश आता है, आज ये खाएंगे, बच्चे ये खाएंगे। अब तो जो चीज बनाना नहीं आता उसे भी बनाना पड़ता है। अब डोसा कभी बनाया नहीं, मन आया चले गए डोसा हाउस में, खूब अच्छा डोसा खा लिए। समोसा खाने का मन हुआ, बाजार से आ गया, खूब अच्छा से खा लिए। लेकिन ये तो ऐसी आफत है कि समोसा भी बंद, पकौड़ा भी बंद, सारा मार्केट बंद। अब यहाँ प्रैक्टिकल भी करना पड़ेगा। अब बच्चे क्या कर रहे हैं, माताएं बहनें क्या कर रहे हैं, मोबाइल पे देख रही हैं डोसा कैसे बनेगा, चाउमीन कैसे बनेगा, समोसा कैसे बनेगा, और ये सब देख देख करके और घर में हो रहा, प्रयोग हो रहा। जैसे तैसे 21 दिन का समय गुजरा। फिर 21 दिन के बाद सोचे चलो 21 दिन के बाद तो कुछ छुटकारा मिलेगी, ये लोग ऑफिस जाएंगे, बच्चे स्कूल जाएंगे। लेकिन ना मालूम फिर 21 दिन के बाद फिर आफत आ गई। अब तो होते होते मंदिर शक्तिपीठ का भाई साहब बता रहे थे कि वो याद में नहीं आता था, मैं अकेले था, भगवान भी लॉकडाउन में बंद हो गए, इनको भी बंद कर दिया गया। बहुत बड़ी मुसीबत की स्थिति थी। गायत्री परिवार के हम कार्यकर्ता अपने घर में चुपचाप बैठे रह गए कि चलो अच्छा है, कुछ दिन के लिए पुलिस का काम नहीं करना। अब यज्ञ कराते थे, दिक्कत किन्हें आई तो पूरा मत मानना, जो पंडित जी थे हमारे इस मिशन में, ठीक है, यज्ञमंका वगैरह चलता था, थोड़ी दिक्कत आई, वहां थोड़ी परेशानी हुई, ठीक है, उचित है। बात बाकी हम कार्यकर्ता भी थोड़ा रिलैक्स हो गए। बात यहां से समाप्त नहीं हुई, धीरे धीरे करके बढ़ता चला गया। और 1 साल तक जहां जिस समय अभी शांति कुछ टोलियां पे टोलियां आती, 24 कुंडी यज्ञ से लेकर 51 कुंडी यज्ञ तक की श्रृंखला चलती है। अभी सभी लोग पूर्णतः उसमें मुस्तैद रहते, मेरे यहाँ 24 कुंडियां करा दीजिए, मेरे यहाँ 51 कुंडी यज्ञ करा दीजिए।
और भी श्रृंखला बनती और गंगा की धारा निरंतर बहती चली जाती और सब कार्यकर्ता उसमें लगे रहते, लेकिन कुछ नहीं हुआ। शांति कुछ पूर्णतः लॉकडाउन। यह ईश्वरीय योजना है, यह परमात्मा की योजना है। परमात्मा की योजना किस तरह से है तो आप इस तरह समझे। इन दिनों बहुत सारी दिव्य शक्तियां हैं, बड़ी गौर से सुनेंगे। इन दिनों बहुत सारी सूक्ष्म शक्तियां, दिव्य शक्तियां हैं जो इन दिनों इस धरा पे अवतरण होने के लिए तत्पर है। वो चाह रहे हैं कि हम इस धरा पर अवतरण हो जाएं। इस युग संधि काल में, यह कौन सा काल है? युग संधि काल है। युग संधि काल में हम जो आज इस देव स्थापना कार्यक्रम को कराने के लिए जा रहे हैं, यह क्या है? यह युग संधि काल में देव स्थापना कार्यक्रम, यह महान विभूतियों के जन्म लेने के कार्यक्रम को सुनिश्चित कर रहा है। यह देव स्थापना, कुंभ जल की स्थापना युग संधि काल में महान विभूतियों को जन्म लेने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने की कर रहा है। आप इस योजना को मामूली योजना न समझें। आप इस योजना के माध्यम से वह जो महान विभूतियां जो अंतरिक्ष में अभी घूम रही है, गुरुदेव ने संकल्प किया युग निर्माण योजना। क्या युग निर्माण योजना हम लोग कर पाएंगे क्या? इतने सारे मुस्लिम कार्यकर्ता हम युग निर्माण योजना कर पाएंगे क्या? नहीं। गुरुदेव आए, स्थूल शरीर से आए और गुरुदेव ने कहा कि मैं तो यह शरीर काम नहीं करेगा तो हमारा सूक्ष्म शरीर होगा, हमारा कारण शरीर होगा और हम इन शरीरों में काम करेंगे। लेकिन स्थूल शरीर में इस वातावरण को बदलने के लिए अवतारी चेतनाओं का हर एक समय आगमन होता रहेगा। तभी तो आप भी उसमें से एक हैं। ये विश्वास कीजिए, आप उस दिव्य आत्माओं में से एक आत्मा आप ही हैं। बशर्ते कि आप देव स्थापना की योजना से न आए हो। 1992 में देव स्थापना का कार्यक्रम चला था। एक बार देव स्थापना और जलवज का कार्यक्रम 1992 में चला था। उस समय में भी घर घर देव स्थापना का कार्यक्रम, टोलियां आती थी और देव स्थापना का कार्यक्रम चलता था। वह भी गुरुदेव की योजना थी और वह समय में यह इसलिए किया गया कि जहां देव स्थापना होंगी वहां पर युग निर्माण योजना के योद्धा तैयार हो जाएंगे। कुछ कार्यकर्ता उसके लिए हैं इसमें। फिर इसके बाद गुरुदेव ने श्रृंखला चलाई। हमारे यज्ञ के माध्यम से कार्यकर्ता जुड़ेंगे, हमारे संस्कार के माध्यम से जुड़ेंगे, हमारे देव संस्कृति विश्वविद्यालय के माध्यम से जुड़ेंगे और इस तरह से कार्यकर्ता जुड़ते चले जा रहे हैं। लेकिन अब इन दिनों जबकि सारा विश्व हाहाकार, सारे विश्व में हाहाकार मचा हुआ है, ऐसी बीमारियां, ऐसी चीजें आ रही हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने एक न्यूज पढ़ा था, चीन से फिर एक ऐसा उत्पात मच रहा है कि इसमें ये हो रहा है कि ऐसी एक बीमारी चल रही है जिसमें लोगों को बुखार आएगा। यह बुखार 10 से 12 दिन तक शरीर में बुखार रहेगा और 10 से 12 दिन तक बुखार रहने पर महिला और पुरुष के हार्मोन में बिल्कुल विचित्र परिवर्तन आया और उनके जो जननांग है, जहां पर कि जिस कीटाणु से बच्चे की उत्पत्ति होती है वह कीटाणु समाप्त होगा। ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होने जा रही है। तो फिर समझ लीजिए ऐसी बीमारियां अगर उत्पन्न होकर के हमारे पास में आ जाए तो हमारी रक्षा कौन करेगा? सिर्फ महाकाल के सिवा कोई नहीं कर सकते। तो देवियों भाइयों, इस विषम परिस्थिति में यह योजना जो आज चल रही है, यह मत सोचना कि शांति कुंज ने इस योजना को ला करके हम कार्यकर्ताओं को कुछ काम करने के लिए एक योजना दे दिया है कि कार्यकर्ता लगा हुआ रहेगा। बिल्कुल ही नहीं। या आपके काम के लिए यह योजना नहीं है। यह योजना
वैसे सुदृढ़ कार्यकर्ताओं के जिम्मे दिया जा रहा है। वही कर सकते हैं जिनका कि पूर्व जन्म से परम पूज्य गुरुदेव के साथ में रीछ बानर गिरी गिलहरी की तरह उन्होंने काम किया है और वही इस योजना को लेकर के आगे की ओर बढ़ सकते हैं। एकदम स्पष्ट है, आप यज्ञ करते हैं, यज्ञ से जो फलश्रुति होती है उस फलश्रुति से वहां के जो लोग हैं वह आते हैं, हवन कर लेते हैं, उनका वह वहीं तक समाप्त हो जाता है। हम कार्यकर्ता बार-बार कहा जाता है दीक्षा दीजिए, उसका एक सूची तैयार कीजिए और आप उस आधार पर उसको जोड़िए, लेकिन नहीं, हम कार्यकर्ता वह व्यक्ति स्वतः यदि चला आए तो चला आए शक्तिपीठ पर, प्रज्ञापीठ पर, लेकिन हम कार्यकर्ता उसको खोजने तक नहीं जाते हैं कि अगर यज्ञ हुआ, लाखों रुपया खर्च हुआ तो हम वहां से उपलब्धि क्या मिला, हम कितने लोग को जोड़ पाए, यह हमसे संभव नहीं हो पाता है। फिर क्या होता है, आज जो विद्यमान योजना, यह संगठन की जो रीति नीति है, यह संगठन की का जो हमारा विस्तारवाद है, वह संगठन का विस्तारवाद नहीं हो पा रहा। लोग गायत्री परिवार को घर घर जान रहे हैं। गायत्री परिवार में एक से एक दिग्गज, एक से एक बड़े अफसर, आप ही यहाँ की देख लीजिए, डॉक्टर साहब के लड़के कुंदन जी IAS है या नहीं है, बेतिया में DM है, वो गायत्री परिवार के कर्मठ कार्यकर्ता जिन्होंने डफली बजा करके और मिशन का गीत गाया और अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया। और आज उनके पास जो भी गायत्री परिवार की योजनाएं आती है, जिस पद पे वो बैठे हैं, वहां वो गायत्री परिवार की योजना को क्रियान्वित कर रहे हैं। जो व्यक्ति जाता है गायत्री परिवार से, उसकी रीति नीति अगर सही होती है, उसका काम सही होता है, मिशन का काम होता है, उस काम को संचालित करते हैं। तो आज गायत्री परिवार किसी से छुपा हुआ नहीं है, कहीं किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप पीले वस्त्र पहन के चल रहे हैं, पहले के जैसा समय भी नहीं है। मैं रात में भी कहा था कि अब गायत्री परिवार को जानने में देर नहीं लग रही है, तो फिर कहिए साहब सब लोग तो जान रहे हैं, फिर मेरा ही योगदान क्यों, मैं ही क्यों? चलो लोग जान लिए तो अब हम तो, मेरा तो काम है माला जपते रहेंगे। नहीं, आपका काम इतना नहीं है कि माला जपते रहेंगे, आपका काम माला जपने से ऊपर का भी काम है। आप गुरुदेव के वरिष्ठ पुत्र हैं, तभी तो इतने ही लोग क्यों? यह कार्यक्रम बड़ा रूप में होता, किसी मैदान में होता, आम पब्लिक के लिए होता, लेकिन नहीं, आम जन के लिए नहीं हुआ। बुलाए गए 3 जिला के और हमारे चुनिंदे हुए 29-30 जो केंद्र है, उस केंद्र के लोगों को बुलाया गया, क्योंकि आप गुरुदेव के वरिष्ठ पुत्र हैं। मैं पूरा का कार्यक्रम, यह कार्यक्रम आप जहां स्थापित करने जा रहे हैं, उस घर में अनुकूल वातावरण को तैयार करने की यह हमारी तैयारी है। हम अनुकूल वातावरण को तैयार कर रहे हैं वहां, कारण जहां देवस्थापनाएं होंगी, निश्चित रूप से उस घर में दिव्य आत्माएं आएंगी। यह सुनिश्चित है, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। दिव्य आत्माओं का पराक्रम निश्चित रूप से है। अगर दिव्य आत्माएं नहीं आती तो कौन आते? जिस तरह से जिला में किसी भी जगह राष्ट्रपति जी का आगमन होगा, तो साहब राष्ट्रपति के आगमन के समय क्या होगा? हमारी जितनी शक्तियां हैं, हमारे जितने भी अधिकारी हैं, राज्य से लेकर के और जिला तक के IAS का दौरा लग जाता है, पूरा दौरा लग जाता है, पूरा मंत्रालय इसमें बिजी हो जाता है। और अगर एक शक्तिपीठ पर अगर उनका आगमन हो तो क्या होगा न मालूम, जहां जो पदाधिकारी कभी नहीं आए थे वो 5 बार यहाँ आएंगे। जिस मैदान में अगर वो नहीं, कोई नहीं आया था, वहां वो आदमी, वह पदाधिकारी 10 बार 15 बार आएंगे, जगह को देखने के लिए आएंगे कि साहब यहाँ राष्ट्रपति जी आने वाले हैं, वो देखने आएंगे। लेकिन अगर खुदा न खास्ते अंतिम समय में राष्ट्रपति जी का प्रोग्राम रद्द हो जाता है, तो क्या होता है? तो सूक्ष्म सत्ताएं बता रही है वहां
कि ऐसा नहीं मानना कि राष्ट्रपति जी नहीं आए तो वह राष्ट्रपति जी नहीं आए, लेकिन वहां जो आईएएस आए हुए हैं, जो पदाधिकारी आए हुए हैं, ऐसे जहां आप व्यवस्थापना करने जा रहे हैं, ये पूरे भाव के साथ मान करके चलना कि उस जगह पर अगर हमारे ऐसे ऐसे कर्मधार नहीं आएंगे तो निश्चित रूप से यहाँ पर रीछ बार गिद्ध गिलहरी भालू जैसा योद्धा निश्चित रूप से जन्म लेगा। इसमें कहीं कोई दोहमत नहीं है। और इन दिनों वह आत्माएं भटक रही है। जिस तरह से जहाज नदी में चलती है, समुद्र में जहाज चल रही है और जहाज घूम रहा है, उसको रास्ता नहीं मिल रहा है। बिल्कुल मैं सरल भाषा में समझा रहा हूं, कोई आपको आपके पीछे प्रवचन देने नहीं आए। हम आपको गुरुदेव की बात को सहज भाषा में समझाने आए हैं। जिस तरह से जहाज नदी में घूम रही है, उस समुद्र में घूम रही है और उसे रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा, लेकिन उसको रास्ता दिखाने के लिए क्या होता है? लाइट हाउस होता है, लाइट हाउस होता है। और लाइट हाउस की लाइट देखते के साथ में वह क्या होता है? वह जहाज उस लाइट हाउस की तरफ दौड़ पड़ता है और दौड़ने के पश्चात वहां उसे अपना स्थान मिल जाता है। आप लोगों ने रामायण पढ़ी होगी। हनुमान जी ने क्या किया था? जब हनुमान जी ने लंका पर प्रवेश किया था, लंका में प्रवेश किया था और मां सीता के जगत जननी जानकी की खोज में, तो जहां देखे वहां क्या मिले? राक्षस ही राक्षस। सब जगह लंका में राक्षस ही राक्षस है। यहां तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है कि साहब कोई यहां पर राम का कोई भक्त हो। फिर उस समय में उन्होंने क्या हुआ कि रामा युद्ध अंकित गृह शोभा वर जाय, नव तुलसी के वृंद देख हर्ष कपिराज। उन्होंने देखा रामा युद्ध अंकित गृह, और कौन सा घर है? देखा कि घर में क्या है? तो राम नाम लिखा हुआ है। समझ लिया कि यहाँ निश्चित रूप से कोई न कोई हमारे राम के भक्त हैं। इस लंका नगरी में भी राम के भक्त हैं। और फिर जब वो नीचे उतरते हैं, देखते हैं विधि से राम राम करते हुए बाहर की तरफ आते हैं और फिर वो समझ जाते हैं कि ये ठिकाना उन्हें हनुमान जी के उतरने का ठिकाना मिला। और हनुमान जी उतरे, विभीषण से मंतव्य हुआ और फिर आप आगे की कहानी सब जानते हैं किस तरह से विभीषण उनके साथ बोलिए और फिर लंका पर विजय हासिल किया गया। आज देवा स्थापना कार्यक्रम हम लोग लेकर के चले हैं, घर घर लेकर के चले हैं। अब करना हमें कहाँ है साहब? नहीं साहब, ये तो आप दे दीजिए, हम लोग लेकर के यहाँ से चलेंगे और जहां जहां मन करेगा सब जगह बांट देंगे। फिर ये भी नहीं होगा तो क्या होगा साहब? इसमें भी नियम बना दिया गया। क्या नियम बना दिया गया कि सिलेक्टेड गांव, सिलेक्टेड घर। अब आपको आपके भगवान आपके मस्तिष्क में बैठ गए, आप कार्यकर्ताओं के मस्तिष्क में बैठ गए। आप जिस प्रज्ञापीठ, जिस प्रज्ञा संस्थान के आप कार्यकर्ता हैं, वहां पर आपको आपका लिस्टिंग कर दिया गया। मिशन ने नहीं कहा कि तुम्हारे यहां ट्रस्ट है या नहीं है, लेकिन आप संस्थान चलाते हैं तो आपको मिशन ने कहा कि चलो आपको हम 11 गांव का राजकुमार बनाते हैं। एक समय था गुरुदेव ने कहा था कि तुम्हें हम 10 गांव को तुम गोद ले लो, 10 गांव के राजकुमार तुमको बनाएंगे, जमींदार बनाएंगे तुमको, 10 गांव का जमींदार बनाएंगे। लेकिन लोगों ने सोचा कि खैर ये बात गुरुदेव कैसे, लेकिन गुरुदेव की कोई भी बात ऐसी नहीं होती। तो फिर क्या कहा गया यहाँ